नमस्कार। वाक्य शुद्धि भाग 27 में आपका स्वागत है। मैं वाक्य शुद्धि के बहुत से वीडियो बना चुका हूं। अब मैं वाक्य शुद्धि के वही नियम फिर से एक बार दोहरा रहा हूं, जिनसे हमें वाक्य शुद्धि में सहायता मिलेगी। ये नियम बताए हुए मुझे काफ़ी समय हो गया, बहुत पुराना वीडियो हो गया, शायद पीछे के वीडियो सर्च करके कोई देखता नहीं होगा। मैं फिर से एक बार रीट के विद्यार्थियों के लिए खास तौर पर वाक्य शुद्धि के नियमों को फिर से दोहरा रहा हूँ। मैंने उस वीडियो में भी कहा था कि वाक्य को तुक्कों से या आइडिया से हल नहीं करना, गलती अपनी मर्जी से नहीं पकड़नी। कुछ नियम होते हैं, उन पर चलकर ही वाक्य शुद्धि को परखा जाता है। वो मुख्य मुख्य नियम ये हैं 10। आप इन 10 को याद रखें। सबसे पहले दिए गए वाक्य में यह देखना है कि उसमें मात्रा संबंधी स्पेलिंग, वर्तनी में त्रुटि है कि नहीं किसी भी शब्द में। सबसे पहले ये देखिए आप, वर्तनी संबंधी। जैसे इतना श्रृंगार ठीक नहीं, तो श्रृंगार गलत लिखा हुआ है, श्रृंगार में ये रे नहीं आता। अगर आपको किसी वाक्य में वर्तनी संबंधी त्रुटि नहीं नजर आ रही, तो उसके जस्ट बाद आप अनावश्यक शब्द देखिए। पूरे वाक्य में कोई ना कोई ऐसा शब्द होगा जिसकी आवश्यकता नहीं होगी, यानी उस शब्द के बिना भी काम चल सकता होगा। ऐसा शब्द जल्दी से देखिए। उसकी आंखों में आंसू आ गए। आंसू है वो आंखों में ही आते हैं, नाक में नहीं आते। तो अगला अपने आप समझ जाएगा कि आंसू कहाँ है। आप सीधा बोलिए उसके आंसू आ गए। ठीक है, ये शब्द अनावश्यक है। इतना गलत नहीं है, लेकिन अनावश्यक है, यानी इसके बिना भी काम चल सकता है। अनावश्यक का मतलब ये होता है। अब मेरे लिए ठंडी बर्फ लाओ, तो ठंडी ना लगाए तो भी काम चल सकता है ना। उसी प्रकार की गलती है ये। पुनरावृत्ति संबंधी त्रुटि, ये देख लीजिए उसके जस्ट बाद कि कोई शब्द दोबारा तो नहीं आया। जैसे वह मंगलवार के दिन व्रत जरूर रखता है, तो वार और दिन एक ही बात है। या तो वह मंगल के दिन जरूर व्रत रखता है। उसके बाद शब्द विशेष में त्रुटि, कई बार शब्द में ही त्रुटि होती है, मतलब वो शब्द ही अनुपयुक्त होता है, वहां वो जचता नहीं है, तो इसको चेक करना है। जैसे आकाश में तारे चमक रहे थे, तो तारों के लिए चमकना शब्द नहीं आता, तारों के लिए आता है टिमटिमाना। तारे टिमटिमा रहे थे। और अपने इसमें तो ये देने के बाद गलती ढूंढ सकते हैं, लेकिन 4 वाक्य दे दे, उनमें शुद्ध पूछे तो ये जल्दी से ध्यान में नहीं आती, तो कुछ बातें भूल जाया करते हैं। कभी आप ये सोचकर कि ये तो देखे हुए हैं, ये तो साधारण वाक्य है, यूं समझ करके वीडियो को बीच में अधूरा मत छोड़ना, क्योंकि साधारण बातों के बीच में ही मैं कुछ ऐसी बातें बता दूंगा जो आपके लिए बहुत उपयोगी होगी। और हमेशा ही गंभीरता रखने वाले बच्चे ही कामयाब होते हैं। जो छोटी छोटी बातों को प्रमादवश छोड़ देते हैं, वो छोटी छोटी बातें, छोटे छोटे प्रश्न ही अक्सर एग्जाम में गड़बड़ पैदा कर देते हैं। क्योंकि बड़े बड़े नियम, बड़े बड़े प्रश्न, बड़े बड़े महत्वपूर्ण चीजें तो हम रट लेते हैं, ध्यान में रख लेते हैं, लेकिन कई बार छोटी छोटी बारीकियां ना, वो छोटी छोटी बारीकियां हमारे अतिरिक्त प्रश्न हल करवा देती है। तो आप किसी भी चीज को हल्के में मत ले, क्योंकि हर एग्जाम आपके कैरियर से जुड़ा हुआ है, तो छोटी छोटी बातें आपके लिए महत्वपूर्ण होगी। तो मैं बीच बीच में भी बहुत सारी बातें बता दिया करता हूं, तो प्लीज कृपया वीडियो पूरा देखें, तभी आपको लाभ मिलेगा। सीताराम की स्त्री थी, तो ये स्त्री शब्द यहाँ जचता नहीं है, क्योंकि स्त्री तो हर औरत के लिए आता है। यहाँ पत्नी शब्द आएगा। पत्नी वही होती है जो विवाहिता होती है। योद्धा ने तलवार से म्यान निकाल ली, तो म्यान के लिए निकालना नहीं आता, खींचना शब्द आता है। तो ये निश्चित शब्दावलियां होती है। तो एक बार आप इन निश्चित शब्दावलियों पर नजर दौड़ाइए। एक ये वाक्य देखिए, रामू ने गुरुजी से प्रश्न पूछा, तो प्रश्न पूछे नहीं जाते, प्रश्न किए जाते हैं, उत्तर पूछे जाते हैं। इसी प्रकार पशु पक्षियों के भी निश्चित शब्दावलियां होती है।
तो एक बार आप इन निश्चित शब्दावलियों पर नजर दौड़ाइए। अब आप समझ गए होंगे, निश्चित शब्दावलियों का प्रयोग ही सही रहता है। आगे देखें, अब ये मैंने तीनों एक साथ ही लिख दिए। लिंग वचन कारक संबंधी त्रुटि। अगर आपको वर्तनी में गलती नहीं नजर आ रही, कोई अनावश्यक शब्द नहीं दिख रहा, कोई पुनरावृत्ति नहीं दिख रही, शब्द विशेषों में त्रुटि नहीं नजर आ रही, तो आप जल्दी से लिंग वचन कारक संबंधी गलती ढूंढ लीजिए। तो जैसे यह एकांकी बहुत अच्छी है, तो एकांकी हमें बोलते समय स्त्रीलिंग का आभास कराता है, लेकिन ये पुल्लिंग शब्द है तो अच्छी नहीं अच्छा आएगा, यहाँ अच्छा। यह एकांकी बहुत अच्छा है। तो इस प्रकार के वाक्य जब हम बार बार देखते हैं तो वो बात याद रहती है, और एक बार देखते हैं तो जाने पहचाने से लगते हैं, फिर कई दिन देखते नहीं है तो वही छोटी सी बातें, और बाद में ये होता है अरे यार ये है या ये है तो इन दोनों में से ना, चार में से दो तो अलग कर देंगे, दो में फिर फंस जाएंगे कि यार है तो इन बे और से में ना। तो इस प्रकार की झिझक न हो, इस प्रकार का समय खराब नहीं हो, इसलिए हर चीज को रिवाइज करते रहना चाहिए। रिवाइज करने में लाभ रहता है। ठीक है, तो ये तो आपके लिंग संबंधी गलती थी। ठीक है, अब आप पढ़ो, तो ये वचन संबंधी है। अब आप पढ़िए, पढ़िए क्यों? क्योंकि आप शब्द लगा रहा है, मान सम्मान कर रहा है, तो जब किसी का मान सम्मान करते हैं तो क्रिया बहुवचन में आती है। जैसे पिताजी आए हैं, पिताजी कोई 5-6 नहीं होते, लेकिन फिर भी आए हैं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि मान सम्मान देना है। ठीक है, हाँ यहाँ अगर ये होता ना अब तुम पढ़ो तब तो ठीक था। तो इस प्रकार के और भी वाक्य हो सकते हैं, लेकिन ये बातें दिमाग में चलती रहती है ना, तो हम जल्दी से हम उत्तर के करीब पहुंचते हैं। तो ये नियम 10 नियम है, इनको याद रखें। ऐसा नहीं है कि 10-10 ढूंढेंगे तो टाइम लगेगा, ऐसा कुछ नहीं है। जितने ज्यादा याद होते हैं उतना जल्दी प्रश्न हल होता है। कभी आप सोचते हो कि 10 याद रखेंगे टाइम लगेगा, 10 ढूंढेंगे, ढूंढना कुछ नहीं होता, अपने आप अभ्यास होता है। और मैंने इतने वीडियो बना रखे हैं, सारे के सारे आप देखेंगे तो अभ्यास तो इतने वीडियो में ही हो जाएंगी। तरह तरह की बुकें देखने की जरूरत नहीं है, मैंने हर एक बुक का सहारा लिया है, हर एक चीज देखी है, हर एक कंपटीशन में किस प्रकार के प्रश्न आते हैं उनको उठाया है मैंने। तो आपकी इन्हीं वीडियोज में काफ़ी अच्छी तैयारी हो जाएगी, और मेरा विश्वास है कि वाक्य शुद्धि के सारे वीडियो देखने के बाद आपका किसी भी एग्जाम का वाक्य शुद्धि संबंधी कोई प्रश्न गलत नहीं होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। आप तो कंटिन्यूटी के साथ बने रहिए। अब कारक संबंधी गलती भी देख लीजिए। जैसे आप से बीती, आप में बीती, आप पर बीती, आपकी बीती, तो अब कौन सा है? आप पर बीती, ये आएगा, कारक संबंधी गलती है। तो मैंने कारक संबंधी गलती पिछले वीडियो में इन वाक्यों से समझाया था। दो बसों में टक्कर होगी, दो बसों से टक्कर होगी, दो बसों की टक्कर होगी, दो बसों के बीच टक्कर होगी, इससे समझाया था मैंने। दो बसों में टक्कर हो गई, ये सही है। तो कारक संबंधी गलती पर भी गौर करें। इसके बाद आपका रह जाता है संज्ञा संबंधी, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, इनसे संबंधित त्रुटियां। तो एक बार देखिए, तुम तुम्हारा काम करो, तुम के साथ तुम्हारा नहीं आता, ये इंग्लिश पैटर्न नहीं चलता, मैंने पहले भी वीडियो में बताया हुआ है। यू योर ऐसा नहीं चलता यहाँ। ये निजवाचक जो सर्वनाम होता है
वो आता है तुम अपना काम करो, अपना या खुद का या स्वयं का, है ना, तो तुम अपना काम करो, यूं आएगा। आगे देखिए, यह काम मेरे से नहीं होगा, मेरे से नहीं, मुझसे। अब ये पता है सबको, मैंने कहा था ना कि कुछ विशेष बातें बीच में बता दूंगा, आप बीच में वीडियो जल्दी जल्दी आगे करोगे तो कुछ छोटी छोटी बातें सुनने से वंचित रह जाएंगे, तो पूरी सुने। अब मैं आपको बताता हूं कि मुझे क्यों आया, मेरे से क्या गलती हो गई। देखो, मेरे, मेरा, मेरी, ये जो है ना, ये संबंध कारक है। जैसे राम की गाय, तो मैं यूं थोड़ी कहूंगा मेरी की गाय, राम की गाय तो मेरी की, ऐसे तो नहीं बोलूंगा, सीधा बोलूंगा मेरी। वो की मेरी के अंदर ही है, मेरी के अंदर ही की छुपा हुआ है, संबंध कारक है वो, मेरे संबंध कारक है। मेरा, मेरे मतलब का के ये साथ में लग जाते हैं। यहां देखिए आप, राम की बहन, ठीक है। अब मैं अपनी बताऊंगा तो मेरी, अब यहां की थोड़ी लगाऊंगा, मेरी की बहन थोड़ी होगा, ये मेरी के अंदर की है, समझ गए ना आप। तो यहां का के की है, तो दो दो विभक्तियां कैसे आ जाएगी, यानी मेरे के से, मेरे के अंदर के है तो के से दो दो विभक्तियां कैसे आ जाएगी, एक ही विभक्ति आएगी ना एक शब्द के साथ, इसलिए ये मुझे आता है, ठीक है। इसलिए ये मेरे नहीं आएगा, यहाँ मेरे से, समझ गए। विशेषण से संबंधित गलती देख लीजिए, जैसे महान आवश्यकता, तो आवश्यकता स्त्रीलिंग शब्द है तो महान नहीं आएगा, महती। तो इस प्रकार विशेषण शब्दों में भी गलती आ जाती है। अब देखिए पद क्रम संबंधी, वह तो पक्का राम का भक्त है, बोलने में कई बार ऐसा बोल देते हैं ना, तो वह तो पक्का राम का भक्त है, ये पक्का राम नहीं, राम कोई कच्चा पक्का थोड़ी होता है, ये पक्का यहाँ आएगा, भक्त कच्चा पक्का होता है। वह तो राम का पक्का भक्त है, ये पद क्रम संबंधी गलती है। हाँ, यहाँ का हटा देना तो ये यहाँ काम चल सकता है, वह तो पक्का राम भक्त है। अब राम भक्त एक ही पद बन जाएगा, राम भक्त, तब तो पक्का यहाँ आ जाएगा, लेकिन का आ रहा है ना। एक और देखिए, वास्तव में वह चालाक है, यहाँ वास्तव शब्द पहले नहीं आएगा, पहले कर्ता ही आता है, वह वास्तव में चालाक है, ये यहाँ आ जाएगा। पद क्रम संबंधी गलती है, ये छोटी छोटी बातें हम गौर नहीं करते, और इसी प्रकार के प्रश्न हमें हजारों बच्चों से पीछे कर देते हैं। तो थोड़ा ध्यान रखें, सीरियस होकर, गंभीर होकर तैयारी करें। अब संयोजक शब्द संबंधी त्रुटि में देखिए आप, संयोजक शब्द कौन से होते हैं, जो उपवाक्यों के बीच में आते हैं, लेकिन, किंतु, परंतु, अथवा, इस तरह के, ये योजक शब्द हैं। तो इनमें भी कई बार त्रुटि होती है, वो देख लेनी चाहिए जल्दी से। कैसे, क्योंकि वह मोटा है अतः धीरे चलता है, तो यहाँ अतः नहीं आएगा, क्योंकि के साथ इसलिए आता है, इसलिए, क्योंकि वह मोटा है इसलिए धीरे चलता है। एक और देखें, यह काम करो नहीं तो अपने घर जाओ, ये बोलचाल की भाषा है, यहाँ आएगा वरना, यह काम करो वरना अपने घर जाओ। तो इस प्रकार के बहुत से शब्द हैं। मैं इन 10 नियमों के साथ एक एक उदाहरण दे रहा हूं, बहुत सारे उदाहरण अभी इसके जस्ट बाद दूंगा, आपके दुराई के काम आ जाएंगे वो, ठीक है। मुहावरा प्रयोग में त्रुटि, ये कैसे, तेरी बातें सुनते सुनते मेरे कान भर गए, तो कान भर गए नहीं होता, कान पक गए, ये शब्द आएगा। तो मैं आपको यहाँ बताऊं, लोकोक्ति मुहावरे जो होते हैं वो यथावत रहते हैं, उनमें जरा सा भी संशोधन मान्य नहीं होता। और कई बार तो मुहावरों से संबंधित प्रश्न इस प्रकार भी पूछ लिया जाता है, जैसे कि सही मुहावरा छांटे, आंखें निकालना, आंखें दिखाना, आंखें बिछाना, आंखें खुलना। अब इन चार में से देखें तो हालांकि आंखें खुलना ये मुहावरा भी है, लेकिन ये साधारण वाक्यों में क्रियात्मक रूप में भी आ सकता है।
तो इन चारों में से भी छांटना पड़ेगा, तो हम ये छांट देंगे क्योंकि ये साधारण वाक्य में आ सकता है और कोई साधारण वाक्य में नहीं आएगा। ठीक है, ये कैसे पता चलेगा, ये एक टॉपिक करवाऊंगा लोकोक्ति और मुहावरे, तब थोड़ा सा और विस्तार दूंगा। तो आप कंटिन्यूटी के साथ प्रत्येक वीडियो देखते रहें, आपको बहुत लाभ होने वाला है। आंखों से गिरना, आंखें दुखना, ये बिल्कुल साधारण वाक्य है। आंखें दुखना ये कोई मुहावरा नहीं है। मुहावरों का और कैसे पता चलता है ये आगे के वीडियो में जरूर देखें। अब देखें विराम चिन्ह संबंधी त्रुटि। अब इस वाक्य में देखें, हाय राम ये क्या हो गया। तो कई बच्चे क्या देख करके प्रश्नवाचक चिन्ह को यहाँ समझ नहीं पाते। ये क्या जरूर प्रश्नवाचक शब्द है, लेकिन यहाँ प्रश्न नहीं पूछा जा रहा, तो ये क्या आया विस्मय के लिए, और विस्मय के लिए आया तो यहाँ विस्मय बोधक चिन्ह होगा ये। अब भी ये सही नहीं हुआ, थोड़ा और देखें। हाय, हे, अरे, ओ, इनके आगे विस्मय बोधक चिन्ह आता है, लेकिन जब नाम आगे आ जाए तो ये यहाँ से हटकर यहाँ आ जाता है, ये याद रखें। तो इस प्रकार ये 10 नियम है, आपको इनको जल्दी जल्दी दिमाग में रखना होता है और इसी के आधार पर दिए गए वाक्यों में शुद्ध और अशुद्ध को आंकना है, पहचानना है। अब मैं इन 10 नियमों पर आधारित 20-20 उदाहरण दूंगा ताकि आपका दोहराव हो जाए। और ये मैं शुरू कर चुका हूँ। मेरा वाक्य शुद्धि नंबर भाग 26 जो था पिछला वीडियो, उसमें मैंने अनावश्यक शब्द संबंधी बहुत से वाक्य दिए थे, और आज मैं अनुपयुक्त शब्द जो है उनसे संबंधित 21 वाक्य लिख रहा हूँ जो आपका अभ्यास करवाएंगे, शब्द विशेष में जो त्रुटि है वो। तो देखिए इन 20 वाक्यों को जल्दी जल्दी, क्योंकि मैं बार बार लिखता हूँ तो मेरा भी समय खराब होता है, तो मैं पहले से लिख कर फिर समझा देता हूँ। अब मैं लिखा हुआ ही आपके सामने फटाफट 20 वाक्य दे देता हूँ, उनमें कुछ समझाने वाली बात होगी तो जरूर समझाऊंगा, एक बार आप फटाफट देख लीजिए। सीताराम की स्त्री थी, स्त्री नहीं पत्नी, रात भर गधे भौंकते रहे। भौंकना नहीं, रेंकना। ये मैंने कहा था ना, कुछ निश्चित शब्दावलियाँ होती है पशु पक्षी की, तो वो निश्चित शब्दावलियाँ आपने देखी है, उसे याद रखें। अब मैं यहाँ कुछ एक बात और बता देता हूँ, तो वो देखिए पहले एक बार। रात भर गधे भौंकते रहे, एक गाइड में इसको शुद्ध करने के लिए यहाँ गधे की जगह कुत्ता शब्द कर दिया, कुत्ते भौंकते रहे। अब उन्होंने क्या किया, भौंकना जो शब्द वो कुत्ते से संबंध है, तो इसलिए उन्होंने कुत्ता कर दिया, लेकिन ये फिर भी गलत है, सही नहीं हुआ। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे। इसके लिए मैं पीछे के एक वीडियो में बता चुका हूँ डिटेल से, मैं दोबारा बता रहा हूँ। वाक्य शुद्धि करते समय हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जो वो कह रहा है वो सही कह रहा है। अब इस बात पर कुछ बच्चे हंसेंगे। एक ने तो पूछा था, सीनियर क्लास के बच्चे ने, कि सर वाक्य शुद्धि करते समय आप कह रहे हो जो कह रहा है वो सही कह रहा है, ये मानना है, तो सही कह रहा है फिर हम सही करें क्या। तो वो बच्चा समझा नहीं था, मैं समझाता हूँ। जो वो कह रहा है वो बिल्कुल सही कह रहा है, ये मानना पड़ेगा। हाँ, उसके कहने में त्रुटि है, वो त्रुटि हमें दूर करनी होती है। ठीक है। अब वो कह रहा है सुशीला पढ़ती थी या सुशीला पढ़ता था, तो पढ़ता था की जगह आपको पढ़ती थी करना पड़ेगा, सुशीला की जगह प्रमिला नहीं कर सकते। वो जो कह रहा है ना वो सही कह रहा है, कहने में गड़बड़ है वो दूर करनी होती है। तो अब आप समझ गए, दिया गया वाक्य ये मानकर चलना है कि जो वो कह रहा है वो सही कह रहा है, हाँ उसके कहने में त्रुटि है वो दूर करनी होती है। सुशीला की जगह प्रमिला थोड़ी कर देंगे। तो यहाँ वो बात गधे की कर रहा है, तो यहाँ उसने उसकी जो शब्दावली है वो सही यूज नहीं की। तो रात भर गधे रेंकते रहे, गधे के लिए रेंकना शब्द आता है, रेंकना। ये आपने अभी कुछ निश्चित शब्दावलियों में देख लिया होगा। अब एक वाक्य और देखिए। अब कई लोग इस वाक्य को शुद्ध कैसे करेंगे। पेड़ों पर तोता बैठा है, तो वो क्या करेंगे, पेड़ों पर तोते बैठे हैं, तोते बैठे हैं यूं कर देगा, बैठे हैं, लेकिन ये सही नहीं है। वो तोता की बात करे तो आप बहुवचन क्यों बना रहे हो, वो बात तोते की कर रहा है या तोतों की कर रहा है, उसने बता दिया। लेकिन क्या है कि उसके कहने में गड़बड़ होगी। पेड़ों पर, तोता पेड़ों पर नहीं बैठ सकता, एक पैर इस पेड़ पर दूसरा पैर उस पेड़ पर, ऐसा नहीं हो सकता। तो यहाँ पेड़ पर ही आएगा, पेड़ पर तोता बैठा है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना है। अब आगे और वाक्य देखिए।
कोहिनूर एक अमूल्य हीरा है, तो कोहिनूर अमूल्य नहीं है, बहुमूल्य आएगा। बहुमूल्य मतलब कीमती, बहुत ज़्यादा मूल्य वाला। और अमूल्य जिसका मूल्य ही न हो, हाँ यूँ ठीक है, जीवन अमूल्य होता है। हाँ जीवन, बिल्कुल जीवन का कोई मूल्य नहीं होता, जिंदगी अनमोल है, तो वहाँ ही आ जाएगा। बंदूक एक शस्त्र, यहाँ शस्त्र नहीं आएगा, अस्त्र आएगा। देखिए थोड़ा इसके बारे में। बंदूक उपयोगी शस्त्र नहीं है, अस्त्र है। अब अस्त्र और शस्त्र में क्या अंतर है ये देखिए। एक ये जो दोनों शब्द है, इनको अगर मिलाकर यूज करते हैं तो आयुध शब्द होता है। अस्त्र और शस्त्रों का भंडार, आयुध। जैसे मदर और फादर के लिए पेरेंट्स आता है, तो उसी प्रकार अस्त्र और शस्त्र के लिए आयुध शब्द आ जाता है। अब अलग अलग देखिए, जो हथियार फेंक कर चलाया जाता है वो अस्त्र में आता है, और जो पास में यानी हाथ में रखकर चलाते हैं वो शस्त्र है। जैसे तलवार है वो हाथों में चलाई जाती है, तो तलवार शस्त्र है, और भाला फेंक कर चलाया जाता है तो भाला अस्त्र है। ये कई बार हम भूल जाते हैं, अस्त्र कौन सा है, शस्त्र कौन सा है। तो याद करने के लिए छोटी सी बात बताता हूँ। जैसे आप इससे याद रख लीजिए, ये से, तो से मतलब साथ, हालांकि ये से दूसरा है, लेकिन आपको तो याद रखना है से साथ। साथ मतलब हाथ, तो जो साथ में हाथ में रखकर चलाते हैं वो शस्त्र होता है, से साथ। इसे याद रख लेना। फिर बच गया वो अपने आप ही फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार हो गया, ठीक है। अब रही बात बंदूक की, तो कुछ बच्चे कहते हैं कि सर बंदूक भी तो हाथ में पकड़ते हैं। तो यूं हाथ में पकड़ने से मतलब नहीं है, उसकी कार्य प्रणाली क्या है उसको देखें आप, वो कैसे काम करता है। जैसे भाला फेंक कर मारते हैं तो वो अस्त्र हो गया, तलवार हाथ में काम करती है तो वो शस्त्र हो गया। बंदूक, बंदूक क्या है, बंदूक से सीधा थोड़ी मारते हैं हाथ में पकड़कर लाठी की तरह, ऐसे नहीं मारते। बंदूक की गोली से मतलब है। अब गोली ही उसमें नहीं है तो फिर बंदूक क्या है, एक लाठी की भांति है। फिर तो आप ऐसे हत्था पकड़ के थोड़ी मारेंगे, वो आगे जाकर मार करती है। तो बंदूक हमेशा अस्त्र में आती है, ये थोड़ा ध्यान रखें। इस तरह के दो शब्द और भी हैं जिनमें भ्रम पैदा हो जाता है, वो शब्द और लिखता हूं मैं। उपत्यका और अधित्यका। उपत्यका होती है पहाड़ के नीचे की समतल भूमि, पहाड़ के नीचे की समतल भूमि। और अधित्यका होता है पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि, पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि। जैसे पठार होता है ना, पठार, उस तरह से। अब ये भी भ्रम पैदा करने वाले शब्द हैं। एक बार मेरा खुद का ये गलत हो गया था, मैंने क्या किया, अधित्यका अधिक, तो इस हिसाब से मैंने ऊपर की जो है वो अधित्यका याद कर लिया, और उपत्यका को मैंने देखा नहीं। मैं कहा एक याद कर लेते हैं, अधित्यका अधिक ऊपर के लिए, तो ऊपर क्या आ गया, दूसरा अपने आप नीचे की समतल भूमि याद रह जाएगा। लेकिन एग्जाम में क्या हुआ, ए ऑप्शन में ये दे दिया था ऊपरी ऊपर, ए में, बे में ये दिया था, और पूछा था पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि, तो मेरे उसमें याद आ गया ऊपर की, ऊपर की। तो इस प्रकार से गलती हो गई थी। आपकी गलती नहीं हो इसके लिए मैं दोबारा बताता हूँ, संशोधन करके देखिए। उप जो शब्द है वो कम के लिए आता है, नीचे के लिए आता है। जैसे एक तो होता है मंत्री, एक होता है उप मंत्री, तो उप छोटा होता है ना, उससे नीचे ही होता है। जैसे प्रधानमंत्री तो उप प्रधानमंत्री, तो उप छोटा होता है। जैसे प्रधानाचार्य है तो उप प्रधानाचार्य, तो उप छोटा होता है। तो ऐसे याद रखें आप, तो उप आ जाएगा ना, उपत्यका, तो यह पहाड़ के नीचे की समतल भूमि। फिर अपने आप ही अधिक ऊपर वाली हो गया, अधित्यका पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि, तो ये याद रखें। अब आगे देखें और वाक्यों को। अब है आकाश में तारे चमक रहे थे, तो ये चमक रहे बता दिया, टिमटिमा रहे थे देख लिया आपने निश्चित शब्दावली में। आगे देखें, आकाश में झंडा लहरा रहा है, तो लहराना नहीं आता, फहराना आता है झंडे के लिए, फहरा रहा है, ठीक है। उसकी भाषा देवनागरी है, भाषा नहीं है ये, लिपि देवनागरी है। वह दही जमा रही है, दही जमाया नहीं जाता, दूध जमाया जाता है।
जैसे बोलते हैं ना, मैं आटा पिसा के ला रहा हूँ, आटा नहीं पिसाया जाता, गेहूँ पिसाई जाती है। तो ये इस प्रकार के हैं, ध्यान में रखें। साहित्य व समाज का घोर संबंध है, घोर नहीं घनिष्ठ संबंध है। उसके गले में बेड़ियां पड़ गई, गले में नहीं, बेड़ियां जो है वो पैरों से संबंध होती है, तो गले का संबंध होता है जंजीरों से। तो या तो ऐसे बोलो, उसके गले में जंजीरें पड़ गई, या उसके पैरों में बेड़ियां पड़ गई। और ये जो गलती है वो मैंने पीछे के वीडियो में इस वाक्य से समझाई थी। लगभग 200 वर्षों तक भारत माँ के गले में गुलामी की बेड़ियां पड़ी रही, गले में गुलामी की बेड़ियां पड़ी रही। गले में गुलामी की बेड़ियां नहीं होती, पैरों में बेड़ियां होती है, लेकिन यहाँ जंजीरें शब्द आएगा। अब आगे देखें, हाथी पर काठी बांध दो, काठी नहीं होती, काठी घोड़े के लिए होती है, हाथी पर होदा होता है, होदा। अब आगे देखें, चिंता एक भयंकर व्याधि है, तो चिंता एक भयंकर व्याधि नहीं, आधि है। अब इस पर भी थोड़ा गौर करें, समझे एक बार। अब इन चार शब्दों को समझिए, आदि, आदि, आधि, आदि और व्याधि। इनमें क्या अंतर है? आदि का मतलब होता है आरंभ, और इसका विलोम जो होता है वो होता है अंत, आदि का अंत। तो आदि का अर्थ हो गया आरंभ। अब आदि बड़ी मात्रा, तो इसका मतलब होता है अभ्यस्त। जैसे कई बार बोलते हैं कि वह बीड़ी का आदी है, वह शराब का आदी है, तो ये वो आदि शब्द है, इसमें मात्रा बड़ी आती है, गौर करें। ये है आधी, तो ये आधा का स्त्रीलिंग रूप है। जैसे आधा दूध, तो दूध पुल्लिंग है, तो स्त्रीलिंग आएगा तो आधी चाय। तो इस प्रकार ये आधा का आदि ये स्त्रीलिंग है, ये आप समझ गए। अब छोटी मात्रा लगा देंगे तो आधी, ये होता है मानसिक कष्ट, मानसिक कष्ट। एक होता है मानसिक कष्ट, एक होता है शारीरिक कष्ट। तो व्याधि जो है वो है शारीरिक कष्ट, शारीरिक कष्ट। अब आपको इन दोनों का अंतर पता चल गया होगा। अब एक शब्द और है, उसके बारे में देखें, इत्यादि। ये शब्द और देखें, कई बच्चे पूछते हैं आदि और इत्यादि में क्या अंतर है। तो ये देखिए आप, एक या दो उदाहरण के बाद आदि शब्द का प्रयोग हो जाता है, कि मैं बाजार से चाय चीनी आदि लेकर आया हूँ। आदि का मतलब चाय चीनी बता दिया, अब इस वगैरह वगैरह इस तरह के और बहुत सारे सामान। अब इत्यादि, पहले इसका अर्थ देखें, इति प्लस में आदि। अब ये आदि फिर वही शब्द आ गया ना, आदि यानी आरंभ, और इति का मतलब होता है समाप्त। अब यहाँ गौर करें, समाप्त भी है और आरंभ भी है, शुरू भी है। तो इसका मतलब हुआ कि ये जो शब्द है ये बहुत सारे उदाहरण देने के बाद इनका प्रयोग होता है। जैसे बाजार से क्या लाए, तो नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया इत्यादि, तो मतलब मसाले की जो सामान है वो इत्यादि। अब इति आदि यानी समाप्त हो गया, मैंने जितना ही लाया हूँ, कुछ एक दो सामान इसी कैटेगरी का कोई रह गया तो उसके लिए इति आदि, तो इत्यादि शब्द। अब एक बार दोबारा देख लें, एक या दो उदाहरणों के बाद में आदि आएगा, बहुत सारे उदाहरणों के बाद में इत्यादि आएगा, इत्यादि। गगन बहुत ऊंचा है, तो गगन को ऊंचाई में नहीं नापते, गगन बहुत विशाल है, विशाल आता है। वह पाँव से जूता निकाल रहा है, पाँव से जूते निकाले नहीं जाते, उतारे जाते हैं। ये मैंने निश्चित शब्दावली में बता दिया, आपने देख लिया होगा। कृपया मेरी सौभाग्यवती कन्या के विवाह में पधारें, तो सौभाग्यवती तो वो शादी के बाद बनती है ना, जबकि शादी हुई नहीं। तो यहाँ आएगा सौभाग्य आकांक्षिणी, देख लें इस शब्द को, सौभाग्य आकांक्षिणी। उसे अपनी योग्यता पर अहंकार है, अहंकार नहीं होता, योग्यता जो चीज़ें होती हैं, उपलब्धि वाली जो चीज़ें होती है, उनमें आता है गर्व। जैसे मैं भारतीय हूँ, इसका मुझे अहंकार नहीं है, गर्व है। तो अपनी जो उपलब्धियाँ होती है या जो अच्छी बातें होती है या सफलता की जो बातें होती है, वहाँ गर्व महसूस होता है। तो गर्व अलग है, अहंकार झूठा घमंड होता है, तो अहंकार नहीं आता। आगे देखें, राष्ट्रपति ने पुरस्कार भेंट किया, तो ये भेंट जो शब्द है उसकी जगह आएगा प्रदान किया। तो भेंट और प्रदान में क्या है, एक शब्द है अर्पण, तो वो थोड़ा एक बार और देख लें।
कृष्ण ने कंस की हत्या की, तो यहाँ हत्या नहीं आएगा, वध शब्द आएगा। ये मैं पीछे के वीडियो में बता चुका हूँ। वध होता है दोषी को मारना और हत्या होता है निर्दोष को मारना। तो कंस दोषी था, तो यहाँ वध आएगा। फिर आगे देखें, विख्यात आतंकवादी मारा गया। विख्यात जो श्रेष्ठ काम होते हैं उनके लिए विख्यात होता है, तो यहाँ बुरे कामों के लिए आता है कुख्यात। कुख्यात आतंकवादी मारा गया, ये शब्द आएगा। तो कल के वीडियो में लिंग संबंधी 20 वाक्य बताऊंगा। आप कंटिन्यूटी के साथ लगातार देखते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।